नरेंद्र मोदी से लोग त्रस्त हैं। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा कहाँ नौकरी करता था? रेलवे में करता था और करता था डिफेंस में। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। नरेंद्र मोदी जी। निजीकरण इनके रगों रगों में बैसा हुआ है। ये कॉरपोरेट घराने की सरकार है, ना कि भारत के मासूम जनता की सरकार है। और ये जो 400 का बुलबुल है, मैं कहता हूँ कि ये 150 भी अगर पार हो जाए तो आप 4 जून को यहीं रहेंगे और मैं भी यहीं रहूंगा। जो उनका इंटरनल सर्वे भी बता रहा है, नरेंद्र मोदी जी की आरएसएस का और भाजपा का इंटरनल सर्वे है, वो इंटरनल सर्वे में भी 214 सीट जो है पूरे देश में हो रहा है, ये सर्कुलेट हो रहा है। आप कहीं पे भी चले जाएं, ये जो है भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये डर की आवाज़ जो है कहरा रहे हैं वो लोग, और इसी कहराने का जो आवाज़ है 400 400 400 कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फुका चुका है और 7 फेज में जो चुनाव देश में होगा। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रही है, लेकिन देश में जिस तरीके से भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि 400 पार मोदी फिर से बाजी मार लेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता हैं। सर, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से भाजपा एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 पार फिर से मोदी आएंगे, आप लोग कह रहे हैं कि बदलाव होगा। देखिए, इस तरीके का अनर्गल बातें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले ही कर सकते हैं। आप जानते हैं, भारत एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कंटेस्ट और दूसरा है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन भारत का बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से अभी के जो ट्रेजरी बेंच है, सत्ताधारी दल है, भारतीय जनता पार्टी लेड बाय नरेंद्र मोदी जी, ये जो है मीडिया को, ब्यूरोक्रेसी को और अपने अपोजिशन पार्टीज़ के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सीबीआई, ईडी और आईटी को एक्टिवेट कर जो है अनइवन कंटेस्ट करना चाहते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडरों को एकदम ताले में बंद कर देना चाहते हैं। तो कंटेस्ट ही नहीं है, और आप पार्टिसिपेशन जो करना चाहते हैं आप करिए। इसका मतलब ये है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। जब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो, लेकिन भारत की जो तासीर है वो तासीर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण हमेशा से होता आया है। इस बात से कहीं कोसों दूर नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, वो सोच कभी भी जो है सतह पे नहीं आएगी। और ये जो 400 का बुलबुल है, मैं कहता हूँ कि ये 150 भी अगर पार हो जाए तो आप 4 जून को यहीं रहेंगे और मैं भी यहीं रहूँगा। जो उनका इंटरनल सर्वे भी बता रहा है, नरेंद्र मोदी जी की आरएसएस का और भाजपा का इंटरनल सर्वे है, वो इंटरनल सर्वे में भी 214 सीट जो है पूरे देश में हो रहा है, ये सर्कुलेट हो रहा है। आप कहीं पे भी चले जाएं, ये जो है भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये डर की आवाज़ जो है कहरा रहे हैं वो लोग, और इसी कहराने का जो आवाज़ है 400 400 400 कर रहे हैं। आप हमें खुद ही बताइए, 543 में 443 जो है वो लड़ रहे हैं, और 443 में अगर 100 सीट नीचे आ जाता है तो ये तो जो है आ जाएंगे 243 पर। 100 सीट जो है ओपोजिशन पार्टी जहाँ जहाँ ये लड़ रहे हैं, 90 सीट करीब, वहाँ पे कोई कंटेस्ट ही नहीं है। तो ये तो 250 सीट पे वैसे ही लड़ रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं 400 पार 400 पार। ये जो है उनका सर्वे 214 का बता रहा है। हम लोगों का जो अपना सर्वे है वो 150 से आगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं चल रही है, और ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा। देखिए, जनमानस का जो मुद्दे का अपहरण है, वो मीडिया के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, छद्म सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से एक पर्दा लगा रखी है, जनता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो चौथा स्तंभ है, उसको इन लोगों ने हाईजैक कर रखा है। उसके बावजूद भी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण की जो लोक जननी है बिहार है, यहीं से जो बिगुल निकलेगी वो बहुत दूर तक जाएगी। लोग क्या सोचते हैं, जो आम जनमानस है, जो जनता है देश के, खास करके बिहार के, वो लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या फिर मोदी को? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनता के मुद्दे का, जनमानस के मुद्दे का अपहरण अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे वो पढ़ाई का मुद्दा हो, दवाई का मुद्दा हो, कमाई का मुद्दा हो, फार्मिंग सिंचाई का मुद्दा हो, गवर्नेंस का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, निजीकरण का मुद्दा हो, डिसइन्वेस्टमेंट का मुद्दा हो, कास्ट सर्वे का मुद्दा हो, ये सब मुद्दों पे कहीं चौक चौराहे पे आप
दिल्ली से लेके पटना तक आप चले जाइए, इस मुद्दे पे कोई डिस्कशन ही नहीं है। सारे वोटर डीमोटिवेट हो गए हैं और डीमोटिवेशन इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी से लोग त्रस्त हैं। हाँ। त्रस्त होने के कारण ये जो है अब वोट पे जो चोट पड़ेगा इस बार वो नरेंद्र मोदी जी को याद आएगा। और जनता जो है ये जानती है कि जहाँ उनके खिलाफ आप गए तो अनर्गल बातें आपको केस में फंसाएंगे। उनके लोग जो हैं चौक चौराहे पे जो है आतंक फैलाए हुए हैं। इसी कारण से भारत की मासूम जनता मासूमियत के साथ सातों चरण में वोट करेगी और 4 तारीख का जो ये चोट पहुंचेगा 4 जून को वो उनको दिखाई देगी। क्या लगता है महंगाई जिस तरीके से देश में है इसकी असर जनता को पड़ रही है, आपको आपके पॉकेट के पर असर पड़ रहा है? देखिए, महंगाई का जो मुद्दा है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई और एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है। महंगाई जो है क्यों बढ़ रहा है? डिमांड मार्केट में है नहीं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कंजम्पशन है नहीं, कंजम्पशन है नहीं, डिमांड है नहीं, फिर भी जो है प्राइस राइज आगे है। इसका मतलब है कि ये मिली भगत है और ये मिली भगत सरकार की कॉरपोरेट वर्ल्ड से है, जिसका कि नतीजा था कि 12 लाख करोड़ इन लोगों ने टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया, बांट दिया, इन लोगों ने छोड़ दिया उनको। तो ये बात तो हम लोग पहले से करते आए हैं कि ये कॉरपोरेट घराने की सरकार है, ना कि भारत की आम जनता की सरकार है। ये अडानी अंबानी की सरकार है और अडानी अंबानी की सरकार से ही संचालित होता है नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी बोल रहे हैं कि लालटेन समाप्त हो जाएगी, अब एलईडी का जमाना आ गया। जमुई में आए थे, बिहार के जमुई में, देखिए वहाँ बोले चुनावी जनसभा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ भी अनर्गल बातें इनके जो पार्टनर हैं तीर वाले, तो तीर का जमाना है, मिसाइल का जमाना है आजकल। तो कुछ भी अनर्गल बातें बोलते रहते हैं। कमल का जमाना है आजकल, कमल तो कीचड़ में होता है, कमल से क्या मतलब है? तो जिस तरीके पूरे भारत में इन्होंने कीचड़ बना दिया है, इस तरीके का जो नरेंद्र मोदी जी ने कीचड़ बना दिया, पूरा कीचड़ है। देखिए नहीं इसने कितना स्कूल खोला पूरे भारत में। बिहार में अभी हम लोग हैं, ये बताइए बिहार में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला? मनमोहन सिंह के जमाने में खुला था। नीतीश कुमार मांगते रह गए लेकिन सुनते रह गए। पटना यूनिवर्सिटी मांगते रह गए, सुनते रह गए। ये दूसरा है, कोई हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने? भाई एम्स खुला है, एम्स बनवा दिए, एम्स बनवा दिए, तो देखिए क्या हाल हो गया। इसी तरीके से डबल इनकम की बात की किसानों की इन्होंने। बिहार जो है किसान प्रधान प्रदेश है, अभी भी यहाँ 80% से ज़्यादा लोग किसानी करते हैं। यहाँ पे मंडी बंद हो गया है, यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है और जो यहाँ के किसान त्रहिमाम कर रहे हैं। फसल का उनको जो है कीमत नहीं मिलता है। हरियाणा में और पंजाब में चले जाइए, उससे आधा फसल यहाँ होता है। मक्का का हाल देख लीजिए, कोरोना काल से हटने के बावजूद भी 1200-1300 कुंटल मक्का है, जबकि ये 2000 रुपये कुंटल होना चाहिए। तो बिहार का किसान जो है त्राहिमाम कर रहा है। इसी बदलाव होगा इस बार, एकदम होगा। सबसे बड़ी बात है आरक्षण ही खत्म है, प्राइवेटाइजेशन है। ये देखिए, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा कहाँ नौकरी करता था? रेलवे में करता था और करता था डिफेंस में। डिफेंस में इन्होंने अग्निवीर ले आए और रेलवे को इन्होंने प्राइवेटाइज करने के, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। नरेंद्र मोदी जी सब बेच दिए एकदम मोदी जी। निजीकरण इनके रगों रगों में बैठा हुआ है। ये कॉरपोरेट घराने की सरकार है, ना कि भारत के मासूम जनता की सरकार है। इसका जो बदलाव आपको 4 जून को दिखेगा। जनता करा रही है महंगाई से। गरीब जनता के साथ देखिए जो युवा वर्ग है। भारत एक युवा देश है, पूरे वर्ल्ड में सबसे युवा देश कहीं है तो भारत है, सबसे युवा प्रदेश कहीं है तो बिहार है। युवाओं के पास नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, नौकरी का कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा है। लोग पढ़ते रहते हैं और उनका एज खत्म हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। जब हमारी सरकार आई 17 महीने में, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी से भी ज़्यादा देने का यंग लोगों का काम किया 17 महीने में, जो 17 सालों से नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि एक साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। और ये पार्लियामेंट में जो इनका नित्यानंद राय जी है, इन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि मात्र अभी तक 7 लाख नौकरी ही दे पाए हैं पिछले 10 सालों में। और 15 लाख रुपया देने का भी वादा। 15 लाख तो ये कहते हैं कि हमारा जुमला है और ये मोदी की गारंटी कहते हैं। ये इन्होंने एकदम ऑटोक्रेटिक आदमी है भाई, ये मोदी की गारंटी। अरे देश की सरकार की गारंटी होनी चाहिए, भारत सरकार की गारंटी होनी चाहिए। भारत सरकार मतलब जनमानस की सरकार होनी चाहिए। मोदी की गारंटी, मोदी की क्या गारंटी है? 10 सालों में जो गारंटी इन्होंने दिया था वो आप खुद ही कह रहे हैं कि 15 लाख उन्होंने दिया, 2 करोड़ जॉब उन्होंने अभी तक तो 20 करोड़ जॉब मिल जाना चाहिए था। क्या उन्होंने जो बात कही कल्याणकारी राज की,
हम लास्ट सवाल कर लेते हैं सर, आप कह रहे हैं कि देश में बदलाव होगा, तो नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे? लास्ट सवाल। उन्होंने तो खुद ही बोला है कि मेरा क्या है, झोला उठाएंगे पहाड़ पे चले जाएंगे। भाई वो तो मैं क्या बोलूँ, वो तो खुद ही कहते हैं ना कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा और वहाँ जो है पहाड़ पे जाके मैं बैठ जाऊंगा। जो हाल कर रखा है नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, अगला जो भी सरकार आएगा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इन्होंने जो 20 साल पीछे किया है भारत को, उसको आगे लाने का काम हम लोग करेंगे और हमेशा से ये करते आए हैं। सामाजिक न्याय का जो है प्रजातांत्रिकरण होना चाहिए। तो देश में इस बार लोकसभा में खेला हो जाएगा मोदी। देखिए भारत की जनता जो है, इसकी तासीर है प्रजातांत्रिक बिहेवियर। प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण में जो संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य दिए थे संविधान में, कल्याणकारी राज्य योजना का जो उन्होंने बात कहा था, उसी का जो स्तंभ है वो भारत की जनता है। और अशोक का जो चक्र है, हम बिहार में बैठे हुए हैं, यहाँ अशोक के चक्र में 24 स्कोप है। 24 स्कोप में बंधुता, भाईचारा, आज़ादी, समानता, फॉरेन पॉलिसी, ये सभी बातें अंकित है और हर मुद्दों पे ये 24 स्कोप पे इन्होंने वार किया है। संविधान के मूल्यों को बदलने की साजिश है नरेंद्र मोदी जी की। ये लड़ाई नागपुर और पाटलिपुत्रा की लड़ाई है और इस लड़ाई में जो है आपको 4 तारीख को पता चलेगा कि जिस तरीके से हम पाटलिपुत्रा वालों ने नागपुर को हमेशा से हराया है, नागपुर की सोच को हराया है, वो जो सोच है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लबरेज है। यहाँ का जो सोच है वो बहुजन राष्ट्रवाद से लबरेज है, जिसका कि प्रतीक सम्राट अशोक है और संविधान के ये प्रतीक है। तो ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के सुबोध मेहता। इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार देश में बदलाव होगा। जनता त्राहिमाम कर रही है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई है, मोदी जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किए। 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार, 15 लाख रुपया हर खाता धारक को, ये नहीं कर पाए मोदी। मोदी से लोग नाराज़ हैं, परेशान हैं, जनता बदलाव चाहती है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।